ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 28 अफराद जाँ बहक, 20 से ज़ायद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा। बस में 53 अफराद सवार थे। बेशतर का ताल्लुक लाड़काना घोटकी समेत अंदरूने सिंध से है। ईरानी मीडिया के मुताबिक हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, मौसम खुशगवार। भिम्बर, आजाद कश्मीर, इस्लामाबाद, जेहलम, वजीराबाद, कामोकी और पिंडी भटिया में भी बादलों की घन गरज। महकमा मौसमियात की आज सियालकोट, नारोवाल, गुजरात और गुजरांवाला समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश की पेशगोई। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची वाले भी तैयार रहें, आज तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरस सकते हैं। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी। अगर 2 महीने का रिलीफ भी किसी को मिल जाता है, मेरे लिए इससे ज़्यादा इत्मीनान की बात नहीं है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। बिजली की कीमतों में 14 रुपए रिलीफ। पंजाब और सिंध आमने सामने। मरियम नवाज ने मुराद अली शाह को निशाने पर रख लिया। कहा कि आवाम को रिलीफ देना बेवकूफी है। क्या करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल में घूमना, मराद के फायदे समेटना बेवकूफी नहीं? बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ शॉर्ट टर्म प्रोग्राम नहीं, मुस्तकिल रिलीफ के लिए सोलर पैनल स्कीम ला रहे हैं। पंजाबी बाद में, पाकिस्तानी पहले हूँ। चाहती हूँ पूरे मुल्क को फायदा हो। काम खुद बोलता है, कारकर्दगी दिखाने के लिए मीडिया पर आना जरूरी नहीं। काम खराब करके उसको दुरुस्त करने के लिए और पैसे फेंको पानी में। तो हम ये नहीं चाहेंगे। कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए। मैं कहा गया था कि ये हमारे पास पैसे नहीं है। अब ये पैसे अचानक कहां से आ गए? पहले काम खराब करो, फिर दुरुस्त करने के लिए मजीद पैसा पानी में फेंको। हम ऐसा नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की मुशावरत से जामा प्लान बनाएंगे जिससे बिजली का बहरान हल हो सके। वजीर आला सिंध की गुफ्तगू। कहा अगर कोई चाहता है सिर्फ 2 माह के लिए रिलीफ हो तो तीसरे माह बिल डबल हो जाएगा, फिर रिलीफ के बजाय तकलीफ होगी। हमें रोकने वाले आज खुद सोलर पैनल की बात कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 200 से 500 यूनिट तक आवाम के लिए रिलीफ दिया जो उनका हक है, और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। मैं समझता हूँ कि बाकी सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने सूबे के आवाम को ये रिलीफ दे सकते हैं। इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। पंजाब ने अपने फंड से बिजली बिलों में 2 माह का रिलीफ दिया। विफाक का कोई ताल्लुक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबे भी बिस्मिल्लाह करें, अपने आवाम को रिलीफ दे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का मामले पर सियासत से गुरेज का मशवरा। काबीना इजलास से खिताब में कहा कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। सूबों के पास वाफर वसाइल है। NFC की मद में खरबों रुपए मिलते हैं। महंगाई पिछले 3 साल के मुकाबले में कम तरीन सतह पर है। मजीद कमी लाएंगे। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। जनरल फैज हमीद को वादा मुआफ गवाह बनाने के लिए मुआफी नहीं दी जाएगी। इन पर इल्जाम साबित हुआ तो कानून में जो सजा है वो मिलेगी। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा जनरल फैज को रियायत नहीं मिली तो साकिब निसार समेत जो भी मुलव्विस हुआ उसे भी रियायत नहीं मिलेगी। असद कैसर ने कहा बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में गया तो पुरअमन एहतजाज करेंगे। आलमी अदालत इंसाफ भी जाने का इंदिया। जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पर कौम से मुआफी मांग ली। सस्ते तहाइफ लेना महंगा पड़ गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना का नया रेफरेंस दायर। खिलाफ कानून 10 कीमती तहाइफ लेने और बेचने का इल्जाम। 7 कीमती घड़ियां, हीरे, सोने का सेट भी शामिल। स्क्रूटनी शुरू। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। तहाइफ का तखमीना लगाने वाले सुहेब अब्बासी वादा माफ गवाह बन गए। बुशरा बीबी सानह 9 मई के 12 मुकदमात से बरी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया।
मौलाना फजल रहमान सोलो फ्लाइट के लिए तैयार, किसी सियासी जमात से इत्तेहाद न करने का ऐलान। कहा माजी में सियासी इत्तेहादों के अच्छे तजुर्बे नहीं रहे, मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं न शर्मिंदा होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का भरपूर किरदार अदा करेंगे। हुकूमत से बात के लिए तैयार हैं लेकिन इनके पास कोई इख्तियार ही नहीं। अमन दुश्मनों के खात्मे कमीशन सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बस्तों में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में कलअदम BLA के 3 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। शरपसंद मुतादिद वारदातों में मतलूब और DC पंजगोर पर हमले में भी मुलविस थे। बरदान थाना तख्त भाई पर दस्ती बमों से हमला, कांस्टेबल जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमला आवर फरार। बरतानिया में गलत खबर पर एहतजाज और हंगामों की तहकीकात। लाहौर पुलिस ने डिफेंस से फरहान आसिफ नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शख्स न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए काम करता है। फरहान पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कत्ल की शनाख्त की फेक न्यूज देने का इल्जाम है। हरीपुर के इलाके छोड़ शरीफ में एडिशनल सेशन जज पर नामालूम अफराद की फायरिंग, जज मोहम्मद फरीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। कराची गुलिस्तान जौहर में डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 23 साला खातून जाँ बहा। गुलशन की रिहायशी सारा इकबाल बाइक पर ऑफिस जा रही थी, सड़क पर पानी के बायस मोटरसाइकिल स्लिप हुई, ड्राइवर फरार। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। डिफेंस फेज 6 में गाड़ी की सुजुकी को टक्कर, हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए। कारसाज में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक बाप बेटी सुपुर्द खाक। पुलिस ने मुलजिमा का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। नताशा को आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। गजा में इस्राइली फौज की एक और सफाकियत, देर अल बिला में मार्केट पर ड्रोन हमला, स्कूल को भी निशाना बनाया। 21 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बने। 24 घंटे में मजीद 34 शहादतें, तादाद 40,173 हो गई। जंग बंदी की कोशिशें जारी। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन कतर पहुंच गए। कहते हैं इसराइल ने नए मुसव्विदे पर हामी भर ली है। उम्मीद है हमास का भी मुस्बत जवाब आएगा। मुआहदा अब हो जाना चाहिए। भारत में नर्सरी की बच्चियां जिनसी दरिंदगी का शिकार, खाकरूप की 2 कमसिन बच्चियों से ज्यादती। महाराष्ट्र में एहतजाज, मुजाहिरीन ने ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी। पुलिस का लाठीचार्ज और शैलिंग, मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इटली के साहिल पर लग्जरी कश्ती उलटने का वाकया, बरतानवी टैग टाइकोन माइक लेच और उनकी बेटी समेत 6 अफराद का सुराग न मिल सका। जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। मॉर्गन स्टैनले के चेयरमैन जोनाथन ब्लूमर और मारूफ अमरीकी वकील क्रिस मोरवेलो का भी कुछ पता न चल सका। कश्ती में 22 अफराद सवार थे, 1 शख्स हलाक, 15 को बचा लिया गया। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई, पहला टेस्ट आज से शुरू होगा। फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान की असल ताकत हैं। विकेट पेसर्स के लिए जानदार, कप्तान शान मसूद ने रेगुलर स्पिनर ना खिलाने की वजह बता दी। और भिट शाह में हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के 281वें उर्स की तकरीबात जारी। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में मज़ार पर हाजिरी। मुल्क में प्यार और मोहब्बत की फ़ज़ा कायम करने का पैगाम।